चलो गृह शिल्प में पार्ट 3 आपका चैप्टर है पोषण, ठीक है। उसे हमने आपको यहाँ पे हमने क्या किया, मेन टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। मेन टॉपिक कहाँ लिखे हैं, यहाँ। सबसे पहले समझो पोषण क्या है। तो पोषण को हम किससे समझते हैं, संतुलित आहार से। किससे समझेंगे, संतुलित आहार से। अब इसकी एक लाइन में आप कैसे समझ सकते हैं कि वह है आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व विद्यमान हो, क्या कहलाता है, संतुलित आहार। अब पोषक तत्व आपके कौन से हुए हैं, ये 6 हो गए, ठीक है। 6 में हम कैसे डिवाइड करते हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये वाले कौन से आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। अब बृहद का मतलब क्या है, काम सारे पोषक तत्व करते हैं, लेकिन सबसे मेन रोल किसका आ जाता है, ऊपर वाले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। अब हम क्या क्या खाएंगे तब ये मिलेगा, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, सामने। अब कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4.1, ठीक है, 4.1। इससे कितनी मिलेगी, वसा से 9.1। अब प्रोटीन से भी 9.1 मिलती है, ठीक है। अब आप ये सोचो, प्रोटीन से मिलती है 4.1। अब आप ये सोचें सबसे ज्यादा एनर्जी हमें वसा से मिल रही है, तो क्या आप घी तेल ही खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका हम पाचन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। भाई आप आलू खा रहे हैं सब्जी में, अनाज खा रहे हैं, चावल ले रहे हैं, इनमें सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपको प्रोटीन चाहिए, आप दालें लीजिए, सोयाबीन लें, तब आपको दूध से मिल जाती है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ठीक है। खनिज लवण और विटामिन और जल। जल क्या है, हमारे खाना पचाने में, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की। अब विटामिन को थोड़ा समझें। विटामिन क्या है बेटा, 6 तरीके की होती है। कितने प्रकार की हुई, 6 प्रकार की, A, B, C, D, E और K। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना। अगर हम किसी चीज को कम खा रहे हैं तो उसकी कमी से होने वाला क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ये आपको हमने बता दिया, समझाया था पाठ में। अब आप क्या समझे, विटामिन जो 6 हैं उनको हमने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक आपका क्या हो गया, वसा में घुलनशील, और दूसरा आपका हो गया जल में घुलनशील। 2 हुए। अब आप ऐसे भूल जाएंगे कौन सा जल में है और कौन सा वसा में है। तो सीधी सी एक ट्रिक याद कर लें कि वसा में क्या है, देखो वसा में कीड़ा, क्या है, वसा में क्या है, कीड़ा, ठीक है। वसा में क्या है, कीड़ा। ये इसकी एक ट्रिक है, यानी वसा में 4 विटामिन हैं जो घुलते हैं। अगर हम फैट वसा नहीं खाएंगे तो फिर ये विटामिन कैसे घुलेंगे। 2 विटामिन आपकी बची, कौन सी बची, बी और सी। ये विटामिन बेटा क्या है, आपकी जल में घुलनशील है। कौन सी है, जल में। भाई आपने एक याद कर ली कि वसा में क्या है, कीड़ा है। वसा में आप घी और तेल खुला छोड़ रहे हैं, उसमें क्या, कीड़ा ले गया, ठीक है। तो ये किसमें घुल गए, वसा में। अब ये आपकी जो 2 बची किसमें हो गई, जल। इसकी भी एक है, आप याद कर लो, गई भैंस पानी में, भैंस से सीधा आ जाएगा आपका, इससे बी कर दो और इससे सी कर दो, तो ये किसमें घुली, पानी में। अब